लास्ट 5 में से 5 बार पंजाब ने सीएसके को हरा दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हम 10-20 नहीं, हम शायद 50 रन शॉर्ट थे, और शायद सही कहा, क्योंकि जितने आराम से पंजाब ने हराया है चेन्नई को, वो बिल्कुल ही आप पॉइंट्स टेबल देख के ऐसा कह नहीं सकते कि इतनी बॉटम रैंक टीम चेन्नई में इतनी बुरी तरीके से हराएगी। मगर पंजाब किंग्स के खिलाफ रिसेंट रिकॉर्ड सीएसके का बहुत ही खराब रहा है और उसी को कंटिन्यू किया है इस मैच में। चेन्नई ने बैटिंग की जब शुरुआत की तो फिर फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा वो अजिंक्य रहाणे को लेकर इतना स्टिक क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मोइन अली को वो शायद ओपन करा सकते हैं। मोइन अली नंबर 3 पे खेलते रहे हैं इन द पास्ट और काफी सक्सेसफुल रहे हैं। अगर रचिन रविंद्रा उनकी टीम में नहीं फिट बैठ रहे थे तो रहाणे को खिलाने की क्या जरूरत है। मोइन अली ओपन कर सकते हैं, और डैरेल मिचेल जिन्होंने अभी 2 मैच पहले ही 1 डाउन आके एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी बनाई थी, उनको धोनी साहब ने नंबर 8-9 पे पुश कर दिया इस मैच में। उनको नंबर 3 पे स्टिक करना चाहिए था। अब आई एम सेइंग धोनी ऑल्दो द कैप्टन इज गायकवाड़, मगर यू वी ऑल नो कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं धोनी की इनपुट्स ली जाती होंगी, या जो भी है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर धोनी स्क्वाड में है तो धोनी के इनपुट्स मैटर करते होंगे। ही कैन इंटरवीन एंड मेक दिस चेंजेस। तो ये सब चीजें मेरे समझ के बाहर हैं कि क्यों ऐसी की गई। रहाणे को ओपनिंग कराई गई, रहाणे ने फिर से वही 115-20 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। जब वो आउट हुए, हालांकि गायकवाड़ दूसरे एंड से सही बैटिंग कर रहे थे, मगर आई थिंक गायकवाड़ एक ऐसे प्लेयर हैं जो हु फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ से केएल राहुल और विराट कोहली, तो उनके साथ में दूसरा प्लेयर अग्रेसिव होना चाहिए। तो यहाँ पर दे मिस्ड अ ट्रिक, और 1 डाउन शिवम दुबे अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम में वर्ल्ड कप सिलेक्शन के बाद वो गोल्डन डक पे आउट हो गए। जडेजा उनको फिर प्रमोट किया गया नंबर 4 पे, और वो फिर से फ्लॉप रहे। उस एक हाफ सेंचुरी के अलावा जडेजा नंबर 4 पे नहीं चल रहे हैं, विच इज अ थिंग ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी कोई बहुत खास नहीं रही है इस आईपीएल में। इन सबके फेलियर के बाद समीर रिजवी आए, उन्होंने भी बहुत स्लो बैटिंग की। हालांकि एक्सपेक्टेड है, ही इज नोन एज टू बी अ डायनामिक बैट्समैन, बट बहुत ही स्लो बैटिंग की। लास्ट में मोइन अली और धोनी ने आके कुछ तेज रन बनाने की कोशिश की, मगर 160 was way below par. 180 190s was still competitive, मगर यहाँ पे आई वुड से कि बैटिंग ऑर्डर और मैनेजमेंट को दे हैव टू ब्लेम। अगर आप रहाणे को ओपन कराओगे गायकवाड़ के साथ, तो वन ऑफ देम हैव टू गो बिग, जो कि नहीं किया उन्होंने। पंजाब की बॉलिंग ठीक ठाक थी। अर्शदीप सिंह की खराब फॉर्म, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, इज अ थिंग ऑफ वरी। संदीप शर्मा को क्यों नहीं लिया गया अर्शदीप सिंह की जगह पे, ये समझना बहुत मुश्किल है। मे बी शायद हमारे कैप्टन को सेफ खेलना पसंद है और उन्होंने वही सेफ खेलने की गलती की है। जो ज्यादा सेफ खेलता है टी20 में वो इवेंचुअली फंस जाता है, और वही गलती हो रही है। अर्शदीप सिंह फिलहाल बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, उनको वर्ल्ड कप में ले जाना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आई होप मैं रॉन्ग हूँ और अर्शदीप सिंह वहां बहुत बढ़िया बॉलिंग करे, मगर ऐसा लग नहीं रहा है। इस 160 के टारगेट में भी 4 ओवर में 50 रन अर्शदीप सिंह ने दिए। रबाडा फॉर अ चेंज इकोनॉमिकल रहे, अच्छी बॉलिंग की, मगर जो मेन मैं आपको कहूंगा कि जो कमर तोड़ी वो स्पिनर्स ने। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय बोथ द स्पिनर्स। ब्रार 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, और राहुल चहर 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। हर्षल पटेल जो डेथ स्पेशलिस्ट है, उनको सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग दी गई। सैम करन कैप्टन फिर से 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन दे रहे थे, तो शायद ये ट्रैक ज्यादा स्पिनर फ्रेंडली थी। मे बी फास्ट बॉलर्स को भी थोड़े कटर्स फेंकने चाहिए, इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। अर्शदीप सिंह इंडिया के लिए 40+ टी20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, मगर फिलहाल वो बिल्कुल भी रिदम में नहीं दिख रहे। इंडिया के पास स्टिल टाइम है टिल 24th में टू मेक चेंजेस, एंड आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो कहीं से भी ऐसे किसी पर्सन के कानों तक पहुंच सकती है जो ये इंफॉर्मेशन दे कि भाई आप आईपीएल रिकॉर्ड्स चेक कर लो, रीसेंट फॉर्म चेक कर लो इस आईपीएल के, तो आपको रियलाइज होगा कि अर्शदीप सिंह इज अ रॉन्ग चॉइस। संदीप शर्मा, या अगर आपको लेफ्ट आर्मर चाहिए तो टी नटराजन इज अ वेरी गुड चॉइस गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप। एनीवेज 162 जब बने तो उसी वक्त समझ में आ गया था कि इट्स गोइंग टू बी अ बिलो पार, है ना, अनलेस एंड अनटिल चेन्नई को आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करे।
दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कंसर्न। दीपक चहर 2 बॉल फेंक के इंजर्ड हो गए और बाहर चले गए। अगेन दीपक चहर की फिटनेस एक कंसर्न रही है। फॉर्म तो है ही है, मगर अगर वो हर आईपीएल में या हर समय ऐसे इंजर्ड रहेंगे तो पता नहीं उनका इंटरनेशनल कैरियर कितना लंबा जाने वाला है। 2 बॉल फेंक के वो चले गए। शार्दुल ठाकुर अगेन एक ऐसे बॉलर जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं पिछले 1 साल से, बहुत ही खराब बॉलिंग। उनकी भी फिगर्स ऑलमोस्ट अर्शदीप की तरह ही थी, 3.4 में 48 रन्स। जॉनी बेयरस्टो जिन्होंने अभी पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ एक आउटस्टैंडिंग 100 बनाई थी, फिर से तेज बैटिंग की, 30 बॉलों पे 46। और रिली रोजू साउथ अफ्रीका के प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म थे, फिलहाल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी थी, लेकिन उनको इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि बेयरस्टो शायद नेक्स्ट वीक से अवेलेबल नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज खेलने जाएंगे। तो रिली रोजो को रेडी किया जा रहा है उस रोल के लिए। और फाइनली रिली रोजो 2 मैचेस में फेल करने के बाद आज उन्होंने 22 बॉलों पे 43 की इनिंग्स खेली, 2 छक्के मारे, तो एटलीस्ट पंजाब की ड्रेसिंग रूम को थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ होगा। मोरलेस मैच हाथ में था, बाद में सैम करन और शशांक ने रिस्क फ्री बैटिंग की। पंजाब को भी पता है कि मोरलेस दे आर एलिमिनेटेड, तो उन्होंने भी सिर्फ विक्ट्री को कंसर्न रखा, रन रेट के चक्कर में ज्यादा तेज खेलने नहीं गए, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि 2 पॉइंट्स यहाँ पे जो भी मिले हैं पंजाब को इज गुड इनफ फॉर देम कंसिडरिंग देयर रिसेंट फॉर्म। और फिर भी वो एक डिसेंट साइज्ड विक्ट्री थी, 2 ओवर रहते 7 विकेट से वो जीत गए। और टेबल में अभी फिलहाल तो पंजाब काफी नीचे है, लेकिन इतना है कि पंजाब जो बॉटम 2 में चल रही थी अभी फिलहाल 7th पोजीशन पे आ गई है। और गुजरात टाइटंस के साथ बराबरी पे है, मगर रन रेट में बेटर है। अगर पंजाब 1-2 विक्ट्री और जीतती है कमिंग मैचेस में तो वो टॉप 6 में फिनिश कर सकते हैं। दे कैन फिनिश इन द 5th और 6th पोजीशन, विच कैन बी अ फेयर रिजल्ट फॉर देम। और चेन्नई के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि चेन्नई फिलहाल तो टेबल में नंबर 4th पे है, मगर लखनऊ अपना पिछला मैच जीत के 12 पॉइंट कर चुकी है और केकेआर भी। तो पॉइंट्स में चेन्नई पीछे है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने एक मैच कम खेला है चेन्नई से और बराबर पॉइंट्स पे है, अगर वो राजस्थान रॉयल्स को आज हरा देते हैं तो फिर चेन्नई के लिए अगले 3-4 मैचेस डू और डाई हो जाएंगे, और 4 में से एटलीस्ट 3 मैचेस चेन्नई को जीतने होंगे। तो टफ लक अहेड। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस बॉटम 2 पे हैं, और सीएसके भी बाहर हो जाएगी, तो एक तरीके से आपकी तीनों सबसे बड़ी टीमें आईपीएल की क्वालिफायर्स के बाहर हो जाएंगी, which is very good for the competition. I mean, I'm not against any of them, but it will be nice to see Rajasthan Royals and Sunrisers Hyderabad, they all competing for the top 4. Lucknow भी जाएगी, तो it will be a good competition. So let's see how it goes today. It's a very big game. Table toppers Rajasthan Royals, जिन्होंने सिर्फ एक बार 200 कंसीड किया है, बिकॉज उनकी बॉलिंग लाइनअप आउटस्टैंडिंग है। ट्रेंट बोल्ट, चहल और उसके अलावा आवेश खान, अश्विन, इन सब ने भी सही सपोर्ट दिया। अश्विन विकेट नहीं लेते हैं, मगर उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक कंट्रोल में रहती है। और सनराइजर्स जिन्होंने 3 बार 260 प्लस किया है। अब देखना है कि सनराइजर्स की बैटिंग और राजस्थान की बॉलिंग में कौन ज्यादा कंटेन कर पाता है। मेरे से पूछिएगा, आई टेक अ वाइल्ड गेस एंड आई थिंक सनराइजर्स आर गोना विन टुनाइट, मगर उसका वीडियो आएगा गेम के बाद। सो कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।